नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशाकृत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरवती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी ही देर में जब बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हुई, अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उगत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कौड़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कौड़ पैदा हो गया। इसी कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी का पूजन करने के लिए उस मंदिर में पधारी और पुजारी के कौड़ की कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अति दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब प्रकार के व्रतों में श्रेष्ठ पौड़स सोमवार का व्रत भक्तिभाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पौड़स सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्तिभाव के साथ व्रत करे। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सिर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंगफली बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल के भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पावसेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित जन भक्तों में बांट दे। पीछे आप भी सपरिवार प्रसाद लिए तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि पौड़स सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, जब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी,
आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही पूर्ण सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठा था। नियमित समय में हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया था कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को विधि सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को और सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उस ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा सामग्री को शिवालय में भिजवा दिया और आप नहीं गई। उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री को शिवालय भिजवा दिया और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया
तब एक आकाशवाणी हुई राजा के प्रति। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुन राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रीगृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज भाई, मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है उसी को निकालने का जाल रचा जा रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदांतरण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा को देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी को उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की सूत की पोटली सहित उड़ा ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी उतरकर पानी पीने लगी। उसके हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल में असंख्य किड़म्य पैदा हो गए और सारा जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसके पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन और सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले गवाले ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित एक मंदिर के पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जी जान गई कि वह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपने पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा पुजारी जी को सुनाई। पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले कि रानी से बोले कि देवी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन करने के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गई तो बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी जी के आश्रम में जा पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी जी से मांग करने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनको मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटकर आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे।
रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत है, इसलिए मैं इसको लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधनवारों से विधिवत से सजाया। घर घर पर मंगलगान होने लगा। पंडित ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी का पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहां भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुख का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।